नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विवाह पंचमी के अवसर पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे। विवाह पंचमी पर प्रदेश में भी समारोहों का आयोजन। नवगठित नीतीश सरकार की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक आज। बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने की तारीख समेत अन्य एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना। गृह मंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य और विधि मंत्री मंगल पांडे, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह आज अपने विभाग का पदभार ग्रहण करेंगे। और मद्य निषेध मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, प्रदेश में शराबबंदी लागू रहेगी, कानून की गड़बड़ियों की होगी समीक्षा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री मंदिर के शिखर पर 10 फीट ऊंचा ध्वज फहराएंगे। एक रिपोर्ट। ध्वजारोहण कार्यक्रम प्रभु राम और माता सीता की विवाह पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त में होने वाला है। ये दिन 9वें सिख गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस को भी दर्शाता है, जिन्होंने 17वीं सदी में अयोध्या में लगातार 48 घंटों तक ध्यान किया था। आज जो धर्म ध्वजा फहराई जाएगी उसमें 10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे समकोण वाले तिकोने ध्वज पर एक चमकते सूरज की तस्वीर है, जो भगवान श्री राम की प्रतिभा और वीरता का प्रतीक है। इस पर कोविदारा पेड़ की तस्वीर के साथ ओम अंकित है। ये ध्वज पारंपरिक उत्तर भारतीय नगर स्थापत्य कला के अनुरूप बने शिखर पर फहराया जाएगा, जबकि मंदिर के चारों ओर बना 800 मीटर का परकोटा दक्षिण भारतीय स्थापत्य कला परंपरा में डिजाइन किया गया है, जो मंदिर की स्थापत्य कला की विविधता को दर्शाता है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। रिपुसूदन संग पाए वशिष्ठ को आयुष ब्याई। इधर विवाह पंचमी के अवसर पर प्रदेश के मंदिरों में भी भगवान श्री राम और जनक नंदिनी सीता के विवाह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर पटना के महावीर मंदिर में 2 दिवसीय राम जानकी विवाह उत्सव का आयोजन हो रहा है। इधर हमारे संवाददाता ने बताया कि विवाह पंचमी के अवसर पर भगवती सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में भव्य आयोजन किया जा रहा है। सीतामढ़ी में विवाह पंचमी को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। विवाह पंचमी के अवसर पर माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। आज मिथिला पारंपरिक रीति रिवाज से माता सीता विवाह उत्सव धूमधाम से मनाएगा। मंदिर के महंत कौशल किशोर दास ने लोगों से इस उत्सव में शामिल होने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए सीतामढ़ी से राजेश कुमार। नवगठित नीतीश सरकार की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक आज होगी। इस बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने की तारीख समेत अन्य एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार विधानसभा का विशेष सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने की संभावना है। सत्र के दौरान 5 बैठकें आयोजित हो सकती हैं। राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रियों का पदभार ग्रहण करने का सिलसिला जारी है। आज भी कई मंत्री पदभार ग्रहण करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार गृह मंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य और विधि मंत्री मंगल पांडे और कृषि मंत्री रामकृपाल यादव आज पदभार ग्रहण करेंगे। वहीं श्रेयसी सिंह के भी खेल मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने की संभावना है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने स्पष्ट किया है कि राज्य में शराबबंदी जारी रहेगी। विभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि शराबबंदी कानून के क्रियान्वयन में गड़बड़ी पाए जाने पर इसकी समीक्षा की जाएगी। बहुत दिनों के बाद ये विभाग मेरे जिम्मे था ही, पूरी समीक्षा वगैरह करके जितना ज्यादा बेहतर काम हो सकता है उसको करेंगे हम। शराबबंदी रहेगी, उसमें गड़बड़ी जो हो उसको ठीक करेंगे।
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेशी सिंह ने कहा है कि प्रदेश के 8 करोड़ लाभुकों को समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। विभाग का पदभार ग्रहण करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को सही वजन के साथ खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सभी जन वितरण प्रणाली दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगाई जाएगी। ये व्यवस्था गोदामों में भी लागू की जाएगी। इस विभाग का पुनः मुझे दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो पहले भी इसमें काम कर चुके हैं और भी 5 वर्षों में काम करना है। जो हमारे लाभुक हैं, जिन तक हम खाद्यान्न पहुंचाते हैं, और भी हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस व्यवस्था को और भी पारदर्शी बनाएंगे और भी सुदृढ़ करेंगे। पहले भी हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करके बहुत बेहतर इस डिपार्टमेंट में काम किए हैं और भी आगे काम करेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों को सरल और प्रभावी बनाने के लिए 4 प्रमुख श्रम संहिताओं को 21 नवंबर से लागू कर दिया है। नई संहिताओं के लागू होने के साथ ही देश के 29 पुराने श्रम कानूनों को एकीकृत कर सुव्यवस्थित किया गया है। उद्योग और संस्थानों के संघ ने श्रम संहिताओं की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एसके शर्मा ने इसे ऐतिहासिक निर्णय बताया है। एयर इंडिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर एसोसिएशन ने श्रम संहिता लागू किए जाने का स्वागत किया है। एसोसिएशन के महासचिव एसएन भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने नई श्रम संहिताओं के तहत गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स और असंगठित क्षेत्र के सभी कर्मचारियों को समानता प्रदान की है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी ये जो गीगा वर्कर्स थे, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स थे, इनको ये सुविधा नहीं था। अभी नए श्रम कानून से जो गीगा वर्कर्स हैं, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को सबको प्रधानमंत्री जी ने इक्वल पैरिटी दे दिया और मजदूरों के वर्ग में जो गीगा वर्कर्स थे, जो प्लेटफॉर्म वर्कर्स थे, उनके लिए तो ये वरदान साबित होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना का भू अर्जन 15 दिसंबर तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 1368 करोड़ की लागत वाली इस अंतर्राज्यीय सिंचाई और जल संसाधन परियोजना से बिहार और झारखंड के किसानों को फायदा होगा। परियोजना की समीक्षा के दौरान श्री अमृत ने कहा कि परियोजना के पूर्ण होने के साथ ही प्रदेश के गया और औरंगाबाद जिलों में सिंचाई सुविधाएं मिल सकेंगी। प्रदेश में 1 करोड़ 13 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों का जीवन प्रमाण पत्र बनेगा। समाज कल्याण विभाग की ओर से जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिसंबर महीने में प्रत्येक जिले में पंचायत स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। गौरतलब है कि सभी पेंशन धारकों को इस साल के अंत तक जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करना अनिवार्य है। प्रदेश में उर्वरक की कालाबाजारी और गड़बड़ी मामले में विभिन्न जिलों में 10 खाद दुकानों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने बताया कि इस मामले में 28 खाद दुकानों का लाइसेंस रद्द किया गया है। विभागीय समीक्षा में श्री कुमार ने बताया कि प्रदेश में रबी मौसम 2025-26 के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को उर्वरक निगरानी समितियों की बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने ऐसी खबरों को निराधार बताया है जिनमें कहा गया था कि भारतीय रिजर्व बैंक 5,000 रुपये मूल्य के नोट जारी करेगा। पत्र सूचना कार्यालय PIB की फैक्ट चेक इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। PIB ने कहा है कि रिजर्व बैंक ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। PIB ने नागरिकों से ऐसी किसी भी जानकारी के लिए रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट देखने का आग्रह किया है। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा के प्रभाव से अगले 5 दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस अवधि में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा छाये रहने के आसार हैं। विभाग के अनुसार अगले 72 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम जिलों के न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले कुछ दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ठंड में बढ़ोतरी हो सकती है।
इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे कम 11.6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान भागलपुर के सबौर में दर्ज किया गया। वहीं राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। धुंध और ठंड में बढ़ोतरी होने के साथ ही प्रदेश के कई शहरों की हवा प्रदूषित हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान पटना समेत 16 शहरों की हवा प्रदूषित रही। हाजीपुर लगातार चौथे दिन प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहां का वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 218 दर्ज किया गया। वहीं पटना का AQI 145 रिकॉर्ड किया गया। इधर शहरों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए निगम प्रशासन की ओर से सड़कों पर मशीनों से जल छिड़काव किया जा रहा है। इधर सुबह के समय कोहरे के कारण ट्रेन और विमान परिचालन प्रभावित हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कल पटना स्थित जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण 14 उड़ानें देरी से चली या पहुंची। वहीं दानापुर रेल मंडल के विभिन्न मार्गों पर कई महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां भी धुंध के कारण देरी से रवाना हुई। मधुबनी जिले के जयनगर थाना क्षेत्र के कमला पुल बाबा होटल के पास हथियारबंद अपराधियों ने पेट्रोल पंप कर्मी से 8.5 लाख रुपए लूट लिए। एसडीपीओ राघव दयाल ने बताया कि स्थानीय पुलिस द्वारा अपराधियों की पकड़ के दौरान वे नेपाल फरार हो गए। इसके बाद नेपाल पुलिस ने इन अपराधियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1,40,000 रुपए बरामद किए। अपराधी अभी नेपाल पुलिस की गिरफ्त में हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर की खास खबर है, जमीन सर्वे की अवधि 1.5 साल बढ़ी, अब 2027 तक पूरा होगा। प्रभात खबर का शीर्षक है, पटना सोनपुर की जमीन पर ग्रेटर पटना बनाकर होगी शहरीकरण की शुरुआत। दैनिक जागरण की प्रमुख खबर है, औद्योगिक विकास में तेजी व रोजगार सृजन पर दें विशेष ध्यान मुख्यमंत्री। हिंदुस्तान की सुर्खी है, बिहार में दैनिक यात्रियों के लिए 3 रेल कॉरिडोर बनेंगे। राष्ट्रीय सहारा और आज अखबार समेत सभी समाचार पत्रों ने पटना में कारोबारी की हत्या और भीड़ द्वारा अपराधियों को मारे जाने की खबर को विस्तार से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज विवाह पंचमी के अवसर पर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे। विवाह पंचमी पर प्रदेश में भी समारोह का आयोजन। नवगठित नीतीश सरकार की पहली मंत्रिपरिषद की बैठक आज। बैठक में विधानसभा सत्र बुलाने की तारीख समेत अन्य एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना। गृह मंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य और विधि मंत्री मंगल पांडेय, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह आज अपने विभाग का पदभार ग्रहण करेंगी। और मद्य निषेध मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा, प्रदेश में शराबबंदी लागू रहेगी, कानून की गड़बड़ियों की होगी समीक्षा। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।